ओम नमः शिवाय। शिव कृपा योग में आपका स्वागत है। तो आज बात करेंगे शिव साधना के चमत्कार या शिव के चमत्कार। तो शिव के चमत्कार पे आज बात करेंगे और जितने भी भक्त हैं, चाहे वो परमात्मा के किसी भी रूप में भक्ति करते हों उसकी, तो आप कृष्ण की भक्त हैं, आप राम के भक्त हैं, आप किसी और जो परमात्मा के रूप हैं उनके भक्त हैं, लेकिन हैं तो सब शिव भक्त। अल्टीमेटली जहाँ सबको पहुँचना है वो तो शिव भक्ति ही उसका मार्ग है। और ये सब भक्तियाँ, नवधा भक्ति की बात की जाती है। मैं कहता हूँ कि नवधा नहीं, नवधा में मुझे जो समझ आता है वो 9 की संख्या है, नवम, नवधा। तो उससे ऊपर कोई संख्या नहीं है, उससे ऊपर बस शून्य है। तो नवधा भक्तियों में कहें या फिर 9999999 पता नहीं कितने तरह की भक्तियां हैं, आप कुछ भी 9 की संख्या से बढ़ाते चले जाएं, वो सब नवधा में आ जाती हैं। बहुत तरह तरह से जो भक्त है वो भक्ति करके आगे बढ़ता है, और हर व्यक्ति के अंदर भक्ति तो है। भक्ति मतलब श्रद्धा, भक्ति मतलब स्वीकार, तो वो तो है। वो ना हो तो आप कहीं किसी की ओर आकर्षित ही नहीं होंगे। कोई गुरु, कोई सदगुरु, कोई परमात्मा के जो हमने अवतार माने हैं, या परमात्मा को जिस जिस रूप में भी हम मूर्ति पूजा के रूप में पूजा करते हैं, तो कहीं कोई भक्ति, कोई भाव, कोई श्रद्धा, कोई स्वीकार भीतर जागृत होता है, तभी तो आप आकर्षित होते हो। तो इसलिए शिव भक्ति मेरे अकॉर्डिंग, मेरे हिसाब से तो सर्वोपरि है, और हर व्यक्ति शिव भक्ति से चमत्कार चाहता है। तो शिव भक्ति से चमत्कार वो अलग अलग रूप में चाहता है। फिर वो कोई किसी का भी भक्त है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो अल्टीमेटली जो मीनिंग है वो ये है कि हर व्यक्ति भक्ति जो है चमत्कार के लालच में करता है। वो चमत्कार चाहता है उस भक्ति से, जो भी वो कर रहा है। तो ये देखना होगा कि आप किस तरह के धार्मिक हैं। जैसे एक धर्म जो है वो हमारा डर के ऊपर खड़ा हुआ है, भय के ऊपर खड़ा हुआ है। हम भयभीत हो जाते हैं, हम डर जाते हैं, या कोई हमें डरा देता है तो हम भक्त हो जाते हैं, भक्ति करने लगते हैं, मंत्र जाप करने लगते हैं, कोई पूजा, कोई ध्यान, कोई बता दे, कोई डरा दे। तो आजकल इसके नाम पे बहुत सारा कारोबार खड़ा हुआ है, बहुत बड़ा पैसे का लेन देन चलता है, और कोई किसी को बताता भी नहीं है। कोई 5,000 की पूजा, कोई 2,000 की पूजा, कोई 21,000 की पूजा। कोई 1.25 लाख की पूजा। तो ये बहुत चलता है, या उससे ज़्यादा की भी पूजाएं होती हैं। तो डर के मारे अगर कर रहे हो तो पहले उस लेवल पे हो आप भी, कि डर की वजह से कर रहे हो। दूसरा जो है लोभ के ऊपर खड़ा हुआ है।
कि भाई हम भगवान को कुछ देंगे तो भगवान हमें रिटर्न देगा, हम 10 रुपये देंगे तो वो हमें 10 लाख देगा। इस भाव से लोग कुछ लेन देन करते हैं लोभ के कारण। और तीसरा जो धर्म है वो चमत्कार पे खड़ा हुआ है। हम लगभग सभी व्यक्ति चमत्कार की इच्छा रखते हैं, चाहे वो ध्यान मार्गी हैं या वो भक्ति मार्गी लोग हैं, वो साकार के या निराकार के उपासक हैं, लेकिन वो कहीं चमत्कार की इच्छा तो है और चमत्कार होते हैं। प्यास भी तभी जागृत होती है जब जल होता है। तो ऐसा नहीं सोचना कि प्यास पहले आएगी और जल बाद में आएगा। जल पहले आएगा और प्यास फिर बाद में आएगी। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता रहता हूँ अपनी यात्रा पे। तो ये तो बिल्कुल मत सोचना कि पहले प्यास आएगी, नहीं, पहले जल आएगा। तो चमत्कार हुए हैं इसलिए वो चमत्कार की प्यास है। चमत्कार की प्यास जागृत होती है तो चमत्कार भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर व्यक्ति के जीवन का ये अनुभव है कि उसके जीवन में कुछ तो चमत्कार हुए हैं। तो यहाँ से मैं इसके पक्ष में हूँ। हालांकि वो भी सब ठीक है, समय और परिस्थिति के अनुसार डर में भी राम राम निकलने लगता है और लोभ के कारण भी निकलने लगता है। जैसे सुबह दुकान पे जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा कारोबार, हमारा व्यापार अच्छे से चले, तो कहीं ना कहीं लोभ के कारण कर रहे हैं। अगर पैसे की ज़रूरत नहीं है तो फिर पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे, ये तो वो जाने। पर वो दुकान पे बैठते ही वो जो सुबह की पूजा है वो इसी नाम की करते हैं कि आज का दिन अच्छा रहे, खूब लाभ आए। वो भी ठीक है, लगभग जीवन मिला जुला सा ही है, लेकिन फिर भी वो अनुभव बहुत पुराने हो चुके, डर वाले और लोभ वाले। और वैसे तो चमत्कार वाला भी बहुत पुराना है, लेकिन फिर भी चमत्कार चाहते हैं लोग, तुरंत चाहते हैं। तो शिव जो साधना है ये, इससे आप देख सकते हैं चमत्कार। इस वीडियो में मैं उसका लिंक दूंगा और वो सावन की सिद्ध साधना के नाम से वीडियो आने वाली है या आ चुकी होगी। तो चमत्कार होते हैं, बात ये है, और हर व्यक्ति को इसकी इच्छा भी होती है। तो चौथा जो धर्म है वो फिर उत्सव के तल पे खड़ा हुआ है। गीत है, संगीत है, उत्सव है, वो चलता है। इसलिए अब सबसे ज़्यादा जो अभी आजकल बहुत संपन्नता है सबके पास, तो अभी उत्सव वाला धर्म खूब फल फूल रहा है, खूब चल रहा है, लोग उस तल पे आ गए हैं। जैसे अगर आप देखें तो ये कृष्ण भगवान की भक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इस समय। और जितने भी अब आजकल मिशन चल रहे हैं, गुरु हैं, वो सब भी इसको बात कर रहे हैं। जैसे आचार्य रजनीश ओशो ने भी कहा है, उन्होंने तो बहुत आगे की बात कह दी। वो तो कृष्ण भगवान भी उसको नहीं कह पाए जो उसके आगे की बात ओशो कह के चले गए। और एक ऐसा ही धर्म बस आने वाला है। अब ये 5वां धर्म होगा मुख्य रूप से। ये 5वां धर्म होगा, बहुत अद्भुत होगा। ओशो का पूरा विज़न मैं समझ सकता हूँ और मैं देख रहा हूँ वो किस आनंद की बात कर रहे हैं, किस प्रेम की बात कर रहे हैं, किस स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। तो वो सब धीरे धीरे कुछ सालों के बाद धीरे धीरे कुछ लोगों को समझ आ रहा है
कि ओशो क्या कहना चाह रहे हैं, ओशो कैसा जीवन चाह रहे हैं, ओशो किस तरह का लाइफ स्टाइल चाह रहे हैं साधक के लिए। वो बन रहा है, कुछ लोग उसको जी भी रहे हैं और कुछ लोग धीरे 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 तैयार होते जाएंगे, समझते जाएंगे। तो वो तो एक बहुत ही सुंदर जीवन है। तो उसमें आप जो है उसको ऐसे समझ लीजिए कि जहाँ कुछ बंधन ही नहीं है। अभी क्या है, कृष्ण भगवान के उसमें घर गृहस्थी, इसलिए देखना जितने व्यापारी लोग हैं, गृहस्थ लोग हैं, सांसारिक मनोकामनाओं को चाहने वाले लोग हैं, वो कृष्ण भक्ति में लगते हैं। जैसे लड्डू गोपाल का आजकल एक बहुत बड़ा वो चल रहा है, एक क्या कहना चाहिए, क्रेज। सब लड्डू गोपाल लेके घूम रहे हैं साथ में। तो ये भी ठीक है, लेकिन उलझे हुए हैं लोग, वो संसार में उलझे हुए हैं। कोई व्यापार में से दुखी है, कोई परिवार से दुखी है, कोई संसार से दुखी है। तो बहुत बहुत तरह से ये सारे लोग दुखी हैं। भक्ति करते हैं ये कृष्ण, वहाँ जाके वृंदावन जाके खूब राधे राधे करेंगे, खूब भक्ति भाव की बात करेंगे, नाचेंगे, गीत गाएंगे, है ना। उस समय ये गोपियाँ बन जाते हैं, सब पुरुष भी स्त्रियाँ भी। लेकिन घर आते ही फिर वो खेल शुरू हो जाता है, तनाव वाला, टेंशन वाला, और उसके कारण है, कारण वही बंधन है। तो ओशो ने जो एक परिकल्पना की है एक और धर्म की, वो बहुत स्वतंत्र धर्म होगा, जिसमें वो चाहते हैं कि कोई बंधन ही ना हो सब कुछ, रुपए, पैसे, धन दौलत, सांसारिक वस्तुएं, भौतिक वस्तुएं, इस संसार में जो भी भोगा जा सकता है वो सब हमारे पास हो। वो लोग ऐसा जीवन है वो, और बंधन कोई ना हो। दूसरी बात, करना भी कुछ ना पड़े। कर रहे हैं लोग, करना पड़ेगा, लेकिन धीरे 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 देखना, ओशो का जो साधक है वो एक ऐसी अवस्था में निकल जाता है कि अब कुछ करता ही नहीं वो। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो एक अवस्था में ओशो का साधक वहां पहुंचता है। तो सोचो, जब इस तरह का एक धर्म होगा, सोचो इस तरह का एक धर्म होगा कि जहां बंधन कोई नहीं होगा और उपलब्ध सब कुछ होगा। बहुत इशारे में बात कर रहा हूं, उपलब्ध सब कुछ होगा आपको। तो कौन नहीं जीना चाहेगा ऐसे धर्म को। ये जो डर है, ये जो लोभ है, ये जो चमत्कार है, और ये जो उत्सव वाला कृष्ण भगवान जी वाला जो चला है अभी, बहुत बहुत इस समय चरम पर है। भौतिकता चरम पर है, सुख सुविधाएं चरम पर हैं, हर व्यक्ति एक छोटा मोटा राजा है। तो सोचो कि एक ऐसा धर्म आने वाले, अभी भी उसकी शुरुआत हो चुकी है। आप देख सकते हैं, जो आपके बच्चे हैं, जो अभी 20, 25, 30 साल की उम्र के बच्चे हैं, या जो अब बच्चे आ रहे हैं 14, 15 साल की उम्र के, वो कैसा लाइफ स्टाइल चाह रहे हैं, ये आप इशारा देख रहे हैं। और जो बड़े लोग हैं परिवार के, वो तो बंधे हुए हैं, उनका और कोई दुख नहीं है, उस बंधन का दुख है। तो खैर, उसको किसी दिन ऐसी आज्ञा होगी तो थोड़ा विस्तार से बात करेंगे। आज हम चमत्कार पे बात कर रहे हैं। तो वो एक ऐसा धर्म है जो ओशो कल्पना कर रहे हैं, और उसकी शुरुआत हो चुकी है। लोग जीवन को जी रहे हैं, लेकिन अभी वो सब इतने जल्दी छूटता नहीं है। वो जो लोभ है, वो जो डर है, वो जो राग द्वेष है, वो चल रहा है अभी, पर ठीक है, प्रोसेस वही है, ऐसे ही निकलेंगे। तो अभी धीरे धीरे एक ऐसा धर्म विकसित होगा जिसको हर आदमी जीना चाहेगा। और जो कट्टर लोग हैं वो तो ठीक है, उनको तो उतनी समझ विकसित होने ही नहीं दी जाती उनकी। लेकिन किसी भी धर्म का कोई व्यक्ति यदि प्रबुद्ध होगा, समझदार होगा, उसकी बुद्धि विकसित होगी, तो वो ऐसे ही धर्म को जीना चाहेगा। तो मुझे लगता है कि आने वाले 100-200 साल बाद, अभी तो चरम पे, तो ये जो झगड़े हैं ना,
धर्मों को लेके, कोई हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, झगड़े हैं। तो मुझे लगता है कि ये जैसी उस तरह के स्वभाव के लोग आएंगे आगे, जिन्हें इतनी भी परवाह नहीं होगी कि हमें वोटिंग करने जाना है, किस लिए जाना, किसको वोट करना, वो सोचेगा, 1000 बार सोचेगा कि वोट करना है कि नहीं करना। जब ऐसे लोग आ जाएंगे तो ये सारी व्यवस्था चरमरा जाएगी। और अभी लोग वोट देने आते हैं, फिर वोट लेने जाएंगी सरकार घर घर। तो खैर उस समय जब ये झगड़े खत्म हो जाएंगे तो सरकारों के पास काम भी कुछ नहीं बचेगा। तो एक अलग तरह का एक निर्माण होगा, एक बहुत अलग तरह का निर्माण होगा। और वो सरकारें फिर लड़ाई झगड़े और बॉर्डर और इसमें नहीं उलझेंगी, वो कुछ और उसको विकसित करना चाहेंगी। और पूरी पूरी संभावना है कि भारत उसके लिए उपयुक्त भूमि है। अभी भी ओशो के बहुत आश्रम विदेशों में बहुत लग्जरी आश्रम है, भारत में तो कुछ अभी ज़्यादा सब नहीं हुआ है। और जो पूना में हुआ उसमें काफ़ी झगड़े हैं, राजनीति है। लेकिन फिर भी भारत में ये सब संभव है बहुत आसानी से, क्योंकि यहाँ कुछ है, कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा है, कुछ इसमें कुछ शक्तियाँ हैं। शिव यहाँ विराजमान है, ऐसे तो जर्रे जर्रे में है, लेकिन यहाँ विशेष रूप से वो सब कहानियाँ मिलती हैं, कहाँ वो प्रकट हुए, कहाँ उनका वास हुआ और कहाँ अब इस समय वो वास करते हैं, कैसे पूरी सृष्टि का भ्रमण करते हुए, ध्यान रखते हुए, थर्ड आई से और सबका ख्याल रखते हैं। तो चमत्कार की बात पे आते हैं, वो तो एक बहुत अलग आयाम में हम चले गए, अब समय आ रहा है उसका। तो अब जो बच्चे बड़े होते जा रहे हैं, जिन्हें सब सुख सुविधाएं, स्वतंत्रता मिलती जा रही है, ये बहुत लक्की लोग हैं, बहुत अच्छी आत्माएं हैं, सब बहुत टैलेंटेड लोग हैं। और अब देखना इनका टैलेंट काम करेगा, इस दुनिया को बदलेगा। तो चलिए बात थोड़ा दूसरी तरफ चली गई। चमत्कार तो शिव साधना से जो भी लोग ऐसा चाहते हैं कि कुछ चमत्कार होना चाहिए, तो करके देख लें, वो ध्यान वाले हों या भक्ति वाले हों, करके देख लें। यूट्यूब पे मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ, आ गई होगी या आ जाएगी, उसमें उस भक्ति के मंत्र मैंने बताए हैं। उस मंत्र को करने के बाद कोई ध्यान में बैठेगा या कोई भक्ति भाव में डूबेगा या कोई अपनी जो भी मनोकामनाएं मांगेगा या जो भी उसके जीवन में दुख हैं, कष्ट हैं, परेशानियां हैं, उनसे मुक्ति चाहेगा, वो सब कुछ उसको मिलेगा। ये 30 दिन की साधना है और करके देख लो इसके चमत्कार। और इसकी दक्षिणा आपके ऊपर छोड़ी हुई है। आपको लगे कि कुछ दक्षिणा बनती है, देनी है तो दे देना, नहीं तो नहीं देना। तो उसमें बीज मंत्र भी दिया हुआ है और जो साधना मंत्र है वो भी है और उसकी संख्या भी दी गई है। 9 उसकी संख्या है और अगर दक्षिणा भी होगी तो 9 के अंक में ही होगी। आप समझिए, 9 के अंक में आपको प्रतिदिन कुछ दक्षिणा निकालनी है। जैसे प्रतिदिन आपकी साधना उसमें बढ़ेगी, समझाया है मैंने। जैसे कम से कम 9 माला उसकी ज़रूर करनी है। फिर उसकी जो कहना चाहिए साधना का जो शिखर है वो 108 है। तो अगर कोई व्यक्ति 108 प्रतिदिन कर लेगा तो वो तो फिर मेरे पास शब्द नहीं है उसके लिए। और नहीं तो फिर इसको बढ़ाना है। जैसे ऐसा नहीं करना कि उसकी संख्या आज हमने कर दी 18, फिर हमने 27 कर दी, फिर हमने 9 कर दी, नहीं। अगर आपने पहले दिन 9 माला की हैं तो फिर दूसरे दिन आप 18 करना चाहते हैं तो 18 माला से फिर नीचे नहीं आना है, आगे ही बढ़ना है। और शर्त इसमें यही है कि 9 के अंक पे ही साधना को रोकना है। जैसे 9 है, 18 है, 27 है, 36 है, 45 है,
54 54 है, 63 है, 72 है, 81 है, 99 है, ऐसे करके चलती है, फिर 108 है। तो इस तरीके से इसको करना है और चमत्कार आप स्वयं देख लेना। और इतनी सी शर्त है, ये सेवा है आपकी, क्योंकि 1.25 लाख लोगों को सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे लेके चलना है। आज लोग बहुत भटके हुए हैं, कुछ सरल से सरल उनको देना है। बहुत बहुत भटकाव है साधना के नाम पे, तो इस पे बात करेंगे। तो 1.25 लाख लोग कम तो नहीं होते, ऐसे तो देखेंगे आप जब आप शिव कृपा योग कल्याण गुरु जी यूट्यूब चैनल को सर्च करेंगे तो उस पे आप देखेंगे करीब 1,08,000 सब्सक्राइबर अभी हैं। तो आप कहेंगे 1.25 लाख क्या मुश्किल है, लेकिन इसमें से साधक तो थोड़े से हैं। इसमें से ज़्यादातर लोग चमत्कार चाहते हैं लेकिन साधना नहीं करना चाहते। तो थोड़ा सा तो करना ही होगा, सरल से सरल तो करना ही होगा। अब कोई सोचे कि बीज में डालूं नहीं और फल मुझे मिल जाए, तो ये प्रकृति का नियम नहीं है। इसलिए प्रॉब्लम आती है लोगों के जीवन में, जब लोग समझते नहीं है नियम को। करेंगे कुछ नहीं और मांगेंगे सब कुछ। तो ये साधना 30 दिन की साधना है, और जो लोग इसको बाद में देखेंगे वीडियो को तो वो 30 दिन फिर कर सकते हैं। लेकिन उसका जो बीज मंत्र है, जो उसका की मंत्र है, जो पासवर्ड है, उसको फिर आपने लेना होगा सेंटर पे कॉल करके। ये सावन के लिए सबको दे दिया, सब लुटा दिया। कर लो जितना आप कर सकते हैं, और बस चमत्कार में बार बार ज़्यादा कुछ ना कहते हुए आप करके देखो क्या चमत्कार आप चाहते हो। अगर उसके इशारे आपको मिल जाएं तो आगे साधना कंटिन्यू करना, और अगर नहीं मिले तो फिर और कोई साधना करना। बहुत साधनाएं हैं, यही तो भारत को अद्वितीय बनाता है, अतुल्य बनाता है, इनक्रेडिबल बनाता है कि यहाँ इतने मार्ग हैं। आप थक जाओगे, मार्ग कम नहीं होंगे। चलने वाला थक जाता है, मार्ग खत्म नहीं होते। कितना अद्भुत ये भूमि है। भारत भूमि आध्यात्मिक भूमि है, इसलिए यहाँ की व्यवस्थाएं आप देख लो, भगवान भरोसे चलती हैं। राजनीति आप देख लो, पूरे विश्व में कहीं इस तरह का राजनीतिक अखाड़ा है, इस तरह का लोकतंत्र है? आप देख लो सब कुछ। तो यहाँ सब कुछ चलता है भगवान के भरोसे। तो यहाँ बहुत सारे मार्ग हैं, तो अगर इस मार्ग से आपकी बात नहीं बनी तो कोई और मार्ग ढूंढ लेना, और हो सकता है फिर वो मार्ग आके वापिस इसी मार्ग में मिल जाए तो फिर मिलेंगे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देता हूँ साधना की, और इस वीडियो का नाम रखेंगे शिव के चमत्कार। या देखेंगे, जैसा भी होगा तो ठीक है। आप सबको प्रणाम करता हूँ। अंधेरा होने लगा है, संध्या बेला है, मुझे अपनी कुटिया की तरफ बढ़ना होगा। अपनी कुटिया की तरफ जाना होगा और अपने रात्रि की जो साधनाएं हैं उनकी तैयारी करनी होगी। तो इसलिए आप सबको प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मेरे महादेव के, महादेवी के कोटि कोटि आशीर्वाद आपको देता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।